सो नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी। तो जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो हमको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, वो अलग अलग पॉलिसीज लेके आती रहती है। और वो पॉलिसीज क्यों लेके आती है? ताकि जो यू नो जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनके उनकी बेटरमेंट के लिए, एक पॉजिटिव चेंज के लिए। करेक्ट। Now, social policies can be described as actions that are taken by governmental organization in order to bring about a reforms और डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। जैसे आप लोगों ने ये वर्ड काफी ज्यादा बार सुना होगा मीडिया में, न्यूज में, कि ये रिफॉर्म्स हैं, ये चीजें हमारी सोसाइटी को डेवलप करेंगी। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे वेल बीइंग के लिए, हमारी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की वेल बीइंग के लिए, बेसिकली हमारे लिए। करेक्ट। सोशल वेलफेयर के लिए। And they can be termed as principles and guidelines that create conditions that are favorable and beneficial to promote individual welfare. Now, social policies का aim क्या होता है कि you know एक certain standard of living हो, सारे सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनका एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो कि हाँ, इतना तो सबको, हमको बेसिक रिसोर्सेस सबको देने हैं, और सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकें, कैसे उसको बेटर बना सकें। करेक्ट। now social policies are mainly developed in order to promote the welfare of individuals in the society। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी। नाउ कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिकल भी होते हैं, नॉन इकोनॉमिकल गोल्स भी होते हैं, है ना। इकोनॉमिकल समझ रहे हो, जिसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट से कुछ हम मदद कर रहे हैं कंट्री के सिटीजन्स की। और नॉन इकोनॉमिकल गोल्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम इनडायरेक्टली डील करते हैं सोशल इश्यूज से और उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करते हैं। ओके। दे आल्सो फोकस ऑन fair and equal distribution of resources amongst various section of the society। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारी पॉलिसीज लाती रहती है। जैसे फॉर द वन हु आर पुअर, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, तो उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज वो लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। बेसिक राशन हो गया। करेक्ट। और ये सारी चीजें हैं। घर है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बना रखी हैं जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग रहते हैं, उनको साल में राशन मिलता है। तो ये क्या है? ये इसी तरीके से ये रिफॉर्म्स है, ये सोशल पॉलिसी है। आपने देखा होगा कि मुफ्त में मिट्टी का तेल मिल रहा है, मुफ्त में चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, या हर कंट्री की गवर्नमेंट इस तरीके के रिफॉर्म्स और पॉलिसीज लेके आती रहती है। ना जो सोशल पॉलिसीज है, ये हवा में तो नहीं है। इट डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। तो हर चीज का, हर पॉलिसी का सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। ठीक है। फॉर विच दे आर डेवलप्ड एंड दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। Now, when such social policies are framed, the values of individually especially need to be focused on। कि क्या जरूरत है? अब सोशल पॉलिसी तो आ रही है, बट सोशल पॉलिसी से बनने के पहले भी तो ये भी तो रिसर्च हुई होगी ना, कि हमारी कंट्री में लोगों को जरूरत किस चीज की है, हम तभी तो देंगे वो चीज। अब जैसे कि आप बात करो, आप चले जाओ किसी यूएई की कंट्री में, तो वहां पे पेट्रोल जो है वो बहुत सस्ता है ना। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो यूएई है, जो सऊदी है, दुबई है, वहां पे पेट्रोल सस्ता है। अब अगर वहां की कंट्री ये पॉलिसी लेके आ रही है कि हम सबको फ्री में पेट्रोल बांटेंगे, तो फिर वो उतना वहां की नीड नहीं है, वो है ना। बट इंडिया में वो नीड है कि हमको पेट्रोल चाहिए, है ना, हमको वो रिसोर्सेस चाहिए जो हमें नीड है उस चीज की। हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम रोज पेट्रोल खरीद सकें। तो सबसे पहले पॉलिसी को फ्रेम करने से पहले ये चीज देखनी चाहिए कि नीड क्या है। ठीक है। It is important that the knowledge, attitude, practices of the individual in the society are focused on as the policies are framed, so that they lead to the development and do not interfere the effective functioning of the individuals in the society। अब इसके बाद जो भी हमारी सोशल पॉलिसी हम लेके आए हैं,
उसका उसकी लोगों को नॉलेज है या नहीं है, फिर किस तरीके का एटीट्यूड आएगा, फिर किस तरीके से वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी होती हैं आफ्टर फ्रेमिंग एनी सोशल पॉलिसी। करेक्ट। द फोकस ऑल्सो नीड्स टू बी ऑन द इशू और द प्रॉब्लम। अब ये चीज जैसे अभी मैंने बताई ना कि मेन हमको पहले तो प्रॉब्लम ही समझनी है कि प्रॉब्लम क्या है, किस चीज के लिए हमें सोशल पॉलिसी बनानी है ना। जैसे कि एक प्रॉब्लम था गर्ल एजुकेशन। करेक्ट। तो वो एक सोशल इशू था, अब हमें उसी प्रॉब्लम के ऊपर कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आनी है कि नहीं, कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया कि नहीं, अगर आपके घर में बेटी है तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, नहीं तो आपको सजा हो सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमको इरेडिकेट करना है और फिर हमको उससे आगे बढ़ना है। करेक्ट। Now, as we discussed in the definition of applied psychology, it mainly focuses on the understanding of the social issue and problem and develop suitable intervention strategy. ठीक है, तो बाय एग्जाम्पल ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, और इस तरीके की इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी हमको लेके आनी है कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है उसको हम एलिविएट कर पाए, उसको खत्म कर पाए। करेक्ट। नाउ ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें थी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी में। बाकी आप लोग थोड़ा सा ये पैराग्राफ बचा है तो आप लोग उसको रीड कर लेना, इसमें भी वही सेम चीजें लिखी हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड पैरा में लिखी हैं। करेक्ट।